हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 11th का जो मॉडल पेपर आया है उस मॉडल पेपर का इंग्लिश स्कोर का आज हम लोग सेट 1 करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि पैसेज किस तरीके से सोल्व करना है, राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एडवांस राइटिंग स्किल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद ग्रामर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बुक के क्वेश्चन आंसर कैसे याद करने हैं। 40 का 40 जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो आओ एक एक करके क्वेश्चन आप लोगों को हम बताते हैं। देखो यहाँ लिखा है झारखंड एकेडमी काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसके बाद 2022-23 का यानी 23 का है, ये क्लास 11th का है। क्या है जी? इंग्लिश स्कोर है, मॉडल पेपर सेट 1 है, 40 नंबर का है। ठीक है, एक एक करके अब आप लोगों को जो है वो सारा क्वेश्चन समझाते हैं। देखो इंग्लिश में सबसे पहले आपका क्या होगा, इस तरीके से सबसे पहले इंग्लिश के लिए आप लोगों को एक पैसेज दिया हुआ रहेगा। इंग्लिश के लिए क्या दिया होगा, एक सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया होगा। इस पैसेज को हम लोग राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं। इस तरीके से पैसेज देगा और इस पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन देगा। एक पैसेज देगा और इस पैसेज से आपको कितना क्वेश्चन देगा? 5 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, आप अगर पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो इस पैसेज से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन पूछेगा उन पांचों का क्वेश्चन का आंसर जो है इसी पैसेज के अंदर से आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखो ये जितना भी जो आपका 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन जो है आपका पैसेज के अंदर का ही ये 5 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पैसेज किस तरीके से पढ़ना है, पैसेज किस तरीके से सोल्व किया जाता है, ये हम एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बता देंगे। अभी हम इस पैसेज के बारे में आपको बता रहे हैं। देखो सिंपल सा बात है कि जब कभी भी आप पैसेज पढ़ोगे तो 2 तरीके से काम कर सकते हो, या तो आप उसको हिंदी में थोड़ा सा समझ लेना, या तो फिर पैसेज का आप क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में जिस वर्ड के बारे में पूछा है उस वर्ड को आप पैसेज में ढूंढना, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, बेसिकली ये जो पहला पैसेज है, ये पहला पैसेज हातिम के बारे में बताया है। आप लोगों ने बचपन में या आप लोगों ने कभी ना कभी हातिम ताई के बारे में जरूर सुना होगा। एक राजा, एक शहंशाह, एक राजकुमार होता है जिनके परिवार वालों को जो होता है एक बुरे राक्षस के द्वारा, एक बुरे जादूगर के द्वारा श्राप मिलता है और उस श्राप को वो तोड़ने के लिए 7 सवालों का जवाब खोजने जाता है। उसी के ऊपर एक पूरा का पूरा जो है एक एडवेंचरस सीरीज बना है हातिम ताई। आप लोगों ने इसे जरूर थोड़ा बहुत सुना होगा या देखा होगा। तो उसी के बारे में हातिम से लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ बात बोल रहा है। अब देखो पैसेज में क्या बोला है, बोला गया है हातिम ताई इज ए नेम दैट इज एसोसिएटेड विद जेनरोसिटी एंड चेरवेरी। यानी हातिम ताई एक ऐसा नाम है जो बहुत ही ज्यादा जेनरोसिटी यानी कि बहुत ही ज्यादा विख्यात और बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है। हिज लेजेंड्स आर पॉपुलर ऑल थ्रू द अरब एंड एशियन नेशंस। और उसकी जो महानता के चर्चे हैं, उनके जो प्रसिद्धियां हैं वो ना सिर्फ अरब देश के साथ साथ पूरे जो एशिया के देश हैं, एशिया तक जो है उनके नाम फैला हुआ है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एस्टैब्लिश ए प्रोस्पिरियस एंड पीसफुल किंगडम आफ्टर डिफीटिंग द टायरांट किंग ऑफ यमन। यानी उनके जो ग्रेट दादाजी थे उन्होंने एक पीसफुल, एक बहुत ही ज्यादा भव्य, एक सुंदर, बहुत ही ज्यादा विख्यात और बहुत ही ज्यादा भव्य और शांतिपूर्ण एक साम्राज्य का निर्माण किया। और उन्होंने ये निर्माण किया या यमन के राजा यानी कि टायरांट को हराने के बाद। बोला गया है द डे हातिम ताई वाज बोर्न, वो दिन था जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ था। ही शोड द साइन ऑफ जेनरोसिटी एज ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। और बोला गया कि उस दिन कुछ चमत्कार हुआ, ऐसा हुआ कि हातिम ताई जो बच्चा है वो जो है वो दूध नहीं पिया। जब उसको फीड कराया जा रहा था तो वो जो है फीड करने से, दूध पीने से जो इनकार कर दिया, यानी सिंपल है कि वो दूध नहीं पी रहा था। उस कंडीशन पे क्या हुआ, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स वेयर कॉल्ड इनटू स्टडी हिज बर्थ चार्ट। उस समय उस राज्य के जो फेमस एस्ट्रोलॉजर यानी जो फेमस पंडित थे, ज्योतिषी थे, उनको बुलाया गया और उनका बर्थ चार्ट यानी कि जन्म कुंडली जो है, जन्म पत्रिका जो है वो दिखाया गया। दे डिक्लेयर्ड, और वो एस्ट्रोलॉजर बोला हातिम विल ग्रो अप टू बी द मोस्ट जेनरियस मैन। बोला हातिम जो है बहुत ही दयालु और बहुत ही विख्यात इंसान के नाम से जो प्रसिद्ध होगा और ये बड़ा होगा। ही विल सर्व मैनकाइंड, और वो दयालु का एक प्रतीक बनेगा और बहुत ही ज्यादा वो काइंड हार्टेड होगा। ही विल नॉट टेक हिज फीड अलोन और इवन इट इफ समवन नियर हिम इज हंग्री। और वो जो है ये तब तक दूध नहीं पिएगा जब उसके आसपास के लोग कोई भूखे हैं या उसके आसपास के लोगों में से अगर कोई भूखा होगा
रहेगा तो वो खुद भी जो है दूसरों को खाना खिलाने से पहले वो जो है खुद भी खाना नहीं खाएगा। तो वो एस्ट्रोलॉजर उसके पापा को बोलते हैं यू मस्ट फीड ओवर अदर फॉर हिम टू टेक हिज ओन फूड। तो बोलता है अगर आप इसे दूध पिलाना चाहते हैं तो हातिम ताई के साथ जो बच्चों का जन्म हुआ था या दूसरे बच्चों जो हैं उनको भी पहले फीड कराइए। ऑन हियरिंग दिस हातिम्स फादर, और ये सुनने के बाद हातिम्स फादर टूक चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। और ये सुनने के बाद हातिम ताई के जो फादर हैं वो क्या किए कि जितने भी बच्चे हातिम ताई के साथ उस दिन जन्म लिए थे उन सबको जो है उन्होंने ले लिया, मतलब उन सबसे वो अपने पास उन सारे बच्चों को लाने के लिए कहा। दे वेयर ब्राउट इन द कोर्ट एंड फीड बाय द सेम नर्स हु वाज केप्ट फॉर हातिम। और उन्हें लाने के बाद जो नर्स जो हातिम का देखभाल कर रही थी उसी नर्स से जो है उन सारे बच्चों को जो है वो फीडिंग कराया गया। देयर आफ्टर हातिम टू हैप्पीली टूक हिज फीड। और उसके बाद हातिम जो है वो भी खुशी खुशी जो है वो अपना फूड लिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट कर सकते हो तो बेसिकली आप आंसर इसका बता सकते हो। अगर ये ट्रांसलेट नहीं होगा तो क्वेश्चन में जो आप लोग वर्ड पढ़ोगे उस वर्ड को रिलेट करके जो है इसको पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आप सारा चीज पढ़ लिए तो आओ क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन पे बोला हु डिफीटेड इन टायरांट किंग ऑफ याकिम। बोला गया है टायरांट का जो किंग है यानी यमन का जो किंग है टायरांट, उसको कौन हराया था। तो देखो ना यहीं पे तो बोला है हिज ग्रैंड फादर, उनके जो महान दादाजी हैं उन्होंने उसको हराया था, तब जाकर के ना उन्होंने इस साम्राज्य को बनाया था। तो ये हराया था हातिम्स ग्रेट ग्रैंड फादर, हातिम्स ग्रेट ग्रैंड फादर। तो 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। 1 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया है हातिम्स ताई वाज किंग ऑफ, हातिम जो है वो कहां का राजा है। तो अभी अभी हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे हातिम ताई जो है वो एक यमन का राजा था, क्योंकि उनके पापा जो है यमन के राजा को किंगडम हराते हैं और वहां पे यमन नाम का एक साम्राज्य को बनाते हैं। तो हातिम जो है वो यमन का राजा था, राजकुमार था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बोर्न। जब हातिम ताई जन्म हुआ था तो उस समय वो क्या किए, जब हातिम जन्म हुआ तो वो फीड करने से जो है वो मना कर दिया, मतलब फीड नहीं करते हैं। ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, वो फीड नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला हु वेयर कॉल्ड टू ड्यूटी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम। हातिम के बर्थ चार्ट को यानी उसके जन्म पत्रिका को देखने के लिए किसको बुलाया जाता है, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है, यानी कि जो ज्योतिषी होता है उनको बुलाया जाता है। 5th नंबर पे बोला हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। हातिम के साथ जिन बच्चों का जन्म हुआ था उसका देखभाल करने का जिम्मा जो है वो किसको सौंपा गया था। तो वो जो है हातिम ताई के जो फादर हैं वो फादर जो है वो जिम्मा लिए थे कि ठीक है चलो हम इन सबको जो है वो फीड करवाएंगे। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन हो गया। तो ये 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था, हो गया। अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद आपका 7 क्वेश्चन जो होगा, 7 क्वेश्चन आपका राइटिंग सेक्शन का होगा। आपका रिपोर्ट नोटिस आर्टिकल लेटर से रिलेटेड 7 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में हम आप लोगों को आगे बताएंगे, पहले इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। एब्रिविएशन जो है यानी एब्रिविएशन को बोला जाता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो होता है वो हम लोग क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, तो नोट्स मेकिंग बनाते समय जो है हम लोग कीवर्ड्स जो है यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। 7 पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी जब आप लिखते हैं तो समरी लिखते समय कौन सा चीज को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी स्टोरी या पैराग्राफ या पैसेज में जो वर्ड्स लिखा है आप डिट्टो उसी वर्ड्स को जो है वो कॉपी नहीं कर सकते हैं समरी राइटिंग करते समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। जब एक आर्टिकल लिखा जाता है तो उस आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या लिखा जाता है, तो आर्टिकल के सबसे ऊपर में जो है टाइटल लिखा जाता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा टाइटल। 9 नंबर क्वेश्चन में आर्टिकल आर नॉट मीन्ड फॉर। आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित नहीं होता है, तो आर्टिकल जो है वो बेसिकली आपका लॉ बुक से जो है ये रिलेटेड नहीं होता। 11 नंबर पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। जब आप एक लेटर टू एडिटर लिखते हो तो यहां से क्या नहीं आता है, लेटर टू एडिटर में जो है ये टाइटल नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद सल्यूटेशंस आता है, डेट भी आता है, सिग्नेचर भी आता है, लेकिन टाइटल नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टाइटल। 11 नंबर में इन ए रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। जब आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट लिखते
समय में आप जो भी सेंटेंसेस लिखते हो, जो भी नरेशंस लिखते हो, जो भी वर्ड्स लिखते हो, वो इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होना चाहिए, यानी अभी अभी जो चीज घटना घटा है उसके बारे में जो है आप रिपोर्ट लिख सकते हो, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होता है। 12 पे बोला वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय हम जो है अपना पर्सनल कमेंट्स को उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, बल्कि रिपोर्ट लिखते समय जो चीज में जो हुआ है उसी चीज के बारे में लिखेंगे। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल ओपिनियन जो है उस पर थोप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग करते समय पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो ये जो 7 नंबर से लेकर के इसके बाद आगे क्वेश्चन है, ये 7 से लेकर के 12 नंबर तक जो है ये बेसिकली आप लोगों का राइटिंग सेक्शंस हो गया। अब आप लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा जी? ग्रामर से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन होगा। तो अगर ये भी ग्रामर से रिलेटेड होगा भी तो इतना ज्यादा नहीं है कि आपको दिक्कत करे या प्रॉब्लम करे। अगर आपको थोड़ा सा भी ग्रामर आप पढ़ोगे तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। बोला मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डेज डेज। अब देखो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? तो बोल रहा है मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर चिल्ड्रंस दीज डेज। कौन सा डेज जी? दीज डेज। इसका मतलब है आज के दिनों में बहुत सारे शिक्षक जो होते हैं वो अपने विद्यार्थियों का जो है वो शिकायत करते हैं, ठीक है। तो दीज डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला रवि इज नॉट एट होम। रवि घर पे नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो ही है तो हमको पता है ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो इसका आंसर होगा इज। ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। वो बाहर है और फुटबॉल खेल रहा है। 15 नंबर पे इफ आई वेयर यू आई डैश। तो इसका 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई वुड नॉट डू इट। अगर तुम्हारे जगह मैं होता या अगर तुम मैं होता तो मैं जो है ये काम नहीं करता या नहीं कर रहा होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 चूज द ग्रामेट्रिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन जंबल वर्ड्स। देखो ये जंबल वर्ड्स दिया है, ये एक जंबल वर्ड है। इन जंबल वर्ड्स को अरेंज करना है आपको और एक सही एक सेंटेंस बनाना है। तो जंबल वर्ड्स याद बनाने का 2 तरीका होता है, या तो जंबल वर्ड्स को आप खुद 1-2 बार लिख के अरेंज करो, या सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन में जो सेंटेंस आपको एक सुटेबल सेंटेंस लगेगा, कंप्लीट सेंटेंस लगेगा, उसी को टिक लगाना। तो देखो यहां जो है वो कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, 16 का आंसर बी। देखो क्या बोल रहा है, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। सभी में ये एक सुटेबल सेंटेंस लग रहा है, तो 16 का आंसर होगा बी। 17 पे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द पैसिव वॉइस। यहां से जो कौन है एक पैसिव वॉइस है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द रूम वाज क्लियर्ड बाय। ये बाय वाला, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेंटेंस से पहले बाय लगता है पैसिव वॉइस में, आप लोगों को पता होगा ये। 18 पे बोल रहा है द करेक्ट पैसिव वॉइस, जब बोला गया द करेक्ट पैसिव वॉइस द लाइब्रेरियन गिव मी बुक। लाइब्रेरियन गिव मी बुक, इसका एक अगर आप एक सुटेबल पैसिव वॉइस बनाओगे तो कौन सा पैसिव वॉइस बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा ए बुक, आई वाज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन के द्वारा मुझे बुक दिया गया, ठीक है। अब यहां तक जो हो गया 18 नंबर तक आपका ग्रामर खत्म। अब इसके बाद 18 नंबर का 19 नंबर से लेके 40 नंबर तक जो भी क्वेश्चन होगा ये आप लोगों का बेसिकली बुक का क्वेश्चन होगा। आप लोगों का जो 2 बुक है उन्हीं बुक से हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, हॉर्नबिल में आपका पोयम भी है और स्टोरी भी है और साथ ही साथ स्नैपशॉट। अब इन दोनों बुक से ही जो है आपको स्टोरी और पोयम से जो है ये सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग क्या करना, इंग्लिश में जितने भी स्टोरी और पोयम्स हैं उन सबके ऑथर और पोएट्स का नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है ये चीज पूछा जाता है, ठीक है। 19 नंबर पे बोल रहा है व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन टॉट इन। ये देखो ये भी आपका ये जो पहला लेसन है आप लोगों का जो खुशवंत सिंह है, ठीक है, जिनके ऑथर हैं, पोएट हैं, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उनके बारे में है ये, ठीक है। व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन टॉट इन द विलेज ऑफ स्कूल। स्कूल के विलेज में जो बच्चे हैं वो क्या सीखते हैं? तो स्कूल के विलेज में जो बच्चे हैं वो लोग जो है वो प्रेयर करने जो है वो सीखते हैं। तो 19 का आंसर होगा ए नंबर, प्रेयर करना। 20 नंबर पे बोला व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पायरोज। उनकी जो ग्रैंड ऑथर की यानी खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी यानी उनकी दादी थी, स्पायरो यानी कि चिड़ियों को जो है वो क्या खिलाया करती थी? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेड। और चपातीस किसको खिलाया करती थी? तो चपातीस खिलाया करती थी गांव के डॉग्स को, ठीक है, चपातीस खिलाया करती थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वेयर।
खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर जो थे यानी दादाजी जो थे, उनका एक बड़ा सा पोर्ट्रेट था, एक बड़ा सा तस्वीर था। उस तस्वीर में उनके जो दादाजी थे, उन दादाजी को दिखाया गया था कि उनके जो दादाजी हैं, वो दादाजी जो हैं सर पे एक बहुत बड़ा पगड़ी बांधे हुए थे। पगड़ी को बोला जाता है बिग टर्बन। पगड़ी मतलब टर्बन होता है, एक बड़ा सा पगड़ी लिए थे, तो उनके दादाजी क्या लिए हुए थे, एक बिग टर्बन। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द वेव वॉल्कर वाज, ये स्टोरी है आप लोगों का, वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो वो जो वेव वॉल्कर था, जिस नाव से वो लोग जो जर्नी के लिए निकलते हैं, उस वेव वॉल्कर का जो लंबाई है, तो वो लंबाई कितना था, तो वेव वॉल्कर का जो लंबाई है वो था 23 मीटर। कितना लंबाई था, 23 मीटर। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज वुडहाउसेस लास्ट पेंटिंग, ये लैंडस्केप ऑफ द सोल का क्वेश्चन है। व्हाट वाज वुडहाउसेस लास्ट पेंटिंग, तो वुडहाउसी का लास्ट पेंटिंग जो था एक लैंडस्केप का था, ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, एक लैंडस्केप का पेंटिंग था। 24 नंबर पे बोला, हु डिस्कवर्ड टट्स टुम्ब। टर्ट्स मतलब होता है आपका एक तरीके का समझ लो जिसको हम लोग मम्मी बोलते हैं। जो मम्मी का जो टुम्ब है यानी जो मम्मी का जो जमीन के अंदर में जो बना हुआ होता है, उसको कौन ढूंढा था, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉवर्ड कार्टर ने। ठीक है। 25 नंबर पे बोला, द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर ऑफ, एक द कार्डबोर्ड ऑफ ए लेडी। ठीक है। द कार्डबोर्ड ऑफ ए लेडी यानी द फोटोग्राफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसका ये स्टोरी है। द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर ऑफ, वो जो कार्डबोर्ड था, वो जो तस्वीर था, उस तस्वीर में जो है वो कौन कौन थी, तो उस तस्वीर में पोइट्स की मदर एंड हर 2 कजिन्स, उसकी जो है वो 2 बहनें थी, यानी पोइट्स की मदर और उनकी मदर की 2 बहनें जो थी उस पोर्ट्रेट में थी। 1626 पे बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेज पोयम ऑफ अर्थ, ये जो स्टोर पोयम है, पोयम ऑफ अर्थ, इस पोयम ऑफ अर्थ का जो फेज है यानी इसका जो मेन मीनिंग है वो क्या बताता है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोयम गिव्स टू ह्यूमन। जिस तरह से हम लोगों को पोयम पढ़ के शांति मिलता है, उसी तरह से जो रेन है वो भी इस अर्थ को जो है वो शांति देने का काम करता है, प्लेजर देने का काम करता है। 27 नंबर पे, विच मंथ ऑफ द ईयर ही डिस्क्राइब इन द पोयम द लमरम टॉप, ये जो लमरम टॉप है उस लमरम टॉप में जो है वो कौन से मंथ को डिस्क्राइब किया गया है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर महीने को जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। 28 नंबर, व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट्स का जो फेस था उस फेस में वो किस चीज को जो है वो छुपाया था, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉस्ट चाइल्डहुड। अपने लॉस्ट चाइल्डहुड को जो है वो अपने फेस के तले छुपा रहा था, जैसे कोई दर्द को मान लो वो छुपा रहा है। 29 नंबर पे बोला था, अकॉर्डिंग टू द पोयम फादर टू सन हु हैव लिव्ड द सेम हाउस ऑफ 4 ईयर, फादर टू सन में कौन लोगों को जो है वो बताया गया है कि एक साथ बहुत दिनों तक हैं, तो बेसिकली जैसे पोयम में समझ में आ रहा है फादर टू सन, तो बेसिकली फादर और सन जो है वो लंबे समय तक बताया गया है, तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख के ही आंसर बता सकते हो। 30 पे बोल रहा है, 30 नंबर पे बोल रहा है, संशुई लिटरेली मीन्स, ये जो संशुई होता है, संशुई का मतलब क्या होता है, तो 30 का आंसर होगा ए, संशुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर, वो जो पहाड़ियों से जो पानी गिरता है, पहाड़ियों से जो छोटा छोटा आपका झरना जैसे पानी गिरता है, उसी को जो है वो संशुई बोला जाता है। ठीक है, जापान वर्ड में। 31 पे बोला, टोपलो इज ए बॉय ऑफ, जो टोपलो था वो कितने कितने ईयर्स का लड़का था, कितने दिनों का लड़का था, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जो टोपलो था माफ कीजिएगा 31 है ना, 31 का ऑप्शन होगा आपका सी, टोपलो जो है वो 16 ईयर्स का एक लड़का था, तो 31 का आंसर होगा सी। 32 पे बोल रहा है, प्रोफेसर गाइटोंडे एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज, प्रोफेसर गाइटोंडे जो है वो एंटर किया था फोर्ब्स बिल्डिंग में किससे मिलने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिज सन, और उसके बेटे से मिलने के लिए। 33 नंबर पे बोल रहा है, वेयर डिड द नरेटर निक मिडल्टन मीट नोरबू, जो मिक मिडल्टन था वो नोरबू, ये है, ये आपका जो कोरा का जो सफर किया जाता है, माउंट कैलाश कोरा, ठीक है, उसके द सिल्क रोड जो आपका स्टोरी है उसका क्वेश्चन है ये कि जो ऑथर है हम लोगों के निक मिडल्टन, वो नोरबू से कहां मिलता है, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डार्सिन में, और उसी के साथ मिल करके आगे वो कोरा करने के लिए जाता है। 34 नंबर पे, व्हाट वाज मुराड्स डिजायर, मुराड्स का डिजायर क्या था, मुराड्स का डिजायर ये था कि वो चाहता था कि उसके पास भी एक घोड़े हो जिसका वो सवारी कर सके, टू राइड ए हॉर्स, घोड़े की सवारी कर सके, उसका एक सपना था। 35 नंबर पे, द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस
एस, मिसेस एस विजिट द एड्रेस, द एड्रेस स्टोरी है ये। तो मिसेस एस की जो बेटी थी यानी उनकी जो नरेटर थी इस स्टोरी की, वो कौन से एड्रेस पे जाती है? तो वो जाती है आपका एड्रेस ए यानी प्लॉट नंबर या नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। 36 नंबर पे वेयर डिड रंगाज गो टू स्टडी, रंगा जो है वो पढ़ने के लिए कहां जाता है? तो बेसिकली रंगा जो है वो पढ़ने के लिए जाता है आपका बेंगलोर। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि रंगा कहां का रहने वाला था? तो याद रखना होसाहली, रंगा कहां का रहने वाला था जी? होसाहली का रहने वाला था। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन पे हु वाज आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर, आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री टीचर थे उनका नाम क्या था? मिस्टर ब्राउन, उनके हिस्ट्री टीचर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, कौन जो है यहां से डोमिनेटिंग थी? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसेस फिट्जगेराल्ड। मिसेस फिट्जगेराल्ड जो थी वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग थी। ठीक है, 38 का आंसर होगा ए। आते हैं 39 नंबर पे, साहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, साहिद जो थी वो वो किस बीमारी से जूझ रहा था? तो उसको जो था वो ब्रेन कैंसर था, उसको ब्रेन कैंसर था। 40 नंबर पे हु वाज एंड्रयू मेंसन, तो एंड्रयू मेंसन जो था वो एक डॉक्टर थे। एंड्रयू मेंसन क्या थे? एक डॉक्टर थे। द बर्थ जो आप लोगों का स्टोरी है उस स्टोरी के बारे में है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा।